ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब शमा होम्योपैथिक क्लिनिक पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। तो आज हम बात करते हैं बवासीर के हवाले से, जो हमारी पिछली 3 वीडियोस में मैं डिटेल से बता चुका हूं कि इसकी कौन कौन सी स्टेज है। पहली स्टेज मैंने आपको बताया कि जब स्कार पैदा होता है और पखाना जो है वो खराश के साथ खारिज होने से दर्द होता है और उसके अंदर हल्की सी ब्लीडिंग आती है। दूसरी मैंने आपको स्टेज बताई जिसके अंदर एक पाइल्स का पल्प पैदा हो जाता है, एक गुब्बारा नुमा उभार पैदा हो जाता है। और तीसरी स्टेज बताई कि यही वो जो पाइल्स के पल्प हैं या वो गुब्बारे हैं या वो जिसको आप कहें कि उभार हैं वेन्स के, वो बाहर निकल आते हैं और उसके बाद जो है वो खुद जब हाजत से फारग हो जाता है, रफा हाजत से, तो उसके बाद वो खुद ऊपर चले जाते हैं। तो ये तीसरी स्टेज थी। अब हम बात करते हैं पाइल्स की या हेमोराइड की चौथी स्टेज के बारे में। चौथी स्टेज जो है वो बड़ी ही तकलीफदेह स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर जो है वो इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ फिर यह है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं वो लगाना ज़रूरी होती हैं। फिर इसके अलावा मज़ीद एहतियातें हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं। पहले हम चौथी स्टेज के बारे में तफसील से बताते हैं कि वो क्या है। जब एनस के अंदर वो जो हमारी वेन्स जो हैं, वरीदें जो हैं, उनके अंदर खून भर गया पखाना जोर से खारिज होने की वजह से, जब जोर लगाकर पखाना खारिज किया किसी भी वजह से, वो मैं आपको बहुत सारी वजूहत पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर पखाना अगर पतला भी है तो वो जोर लगाकर करना पड़ता है। तो जब वो पखाना जोर लगाकर खारिज किया तो एनस के अंदर मुख्तलिफ वो वरीदें जो है वो मसों की सूरत में, मोकों की सूरत में या एक गुब्बारे की सूरत में, बल्ब की सूरत में, बल्ब की सूरत में वो बाहर निकल आई। अब वो जब पखाना किया तो उसमें वो जो मोके हैं वो बाहर निकल आए हैं। अब बाहर निकलने के बाद पखाना करने के बाद भी वो वापस नहीं जाते, वो लटके रहते हैं। अब उनको वो ये इंतहाई तकलीफदेह बात होती है और इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो इन मोकों को दबाव से अंदर धकेलता है और जिसके साथ उसको इंतहाई तकलीफ होती है और वो धकेलने के बाद जो है वो फिर उसको आसानी महसूस होती है, आराम महसूस होता है। और ये है हमारी पाइल्स या हेमोराइड की तीसरी स्टेज जो आपको बयान की थी। और ये अगली जो स्टेज हमने बयान किया कि जिसमें मसे बाहर नहीं जाते हैं, तो ये चौथी स्टेज है। अब इन जो बाहर निकल आए हैं और इनको अंदर खुद धकेलना पड़ता है हाथ से, तो इस चौथी स्टेज के अंदर हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो सबसे बेहतरीन मेडिसिन एलो है। एलोज जो है वो बेहतरीन मेडिसिन है इसके लिए और इसके साथ बर्बरस वल्गरस है जो आप मदर टेंचर में ले सकते हैं। एलो जो है वो आप 30 में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा देर तक आराम करना ज़रूरी है, लेटे रहना ज़रूरी है। हर हाजत के बाद जो है वो नीम गर्म पानी को टब के अंदर डालकर कोई भी एंटीसेप्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन डालकर उसमें कुछ देर के लिए बैठना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हम आपको जो 5वीं स्टेज है इसकी उसके बारे में अगली वीडियो में बताते हैं। आप होम्योपैथिक अद्वियात के साथ अगर आप पाइल्स का शिकार हैं तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और इंशाल्लाह 5वीं स्टेज जो है उसके बारे में अगली वीडियो में तफसील से बात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।